दिल्ली में साइबर अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर ग्रेटर कैलाश 2 में एक डॉक्टर दंपत्ति जो अमेरिका से वापस आया था, वो भी इस सपने से कि वो भारत में आकर बच्चों की सेवा करेंगे, लेकिन साइबर के तमाम जो अपराधी हैं इन्हें डिजिटल अरेस्ट करते हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर इंदिरा तनेजा हैं, जिनको फिलहाल 14 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मैम, कैसे ये पूरी कार्रवाई उनके द्वारा शुरू की गई? आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ, लेकिन ये कैसे शुरू हुआ कहानी? पहले मेरे को कॉल आई 24 दिसंबर को TRAI से कि आपका फ़ोन 2 दिन में कट जाएगा। आपके हमको कोई पता नहीं कितनी 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि उसके ऊपर आपने अश्लील सीन्स और अश्लील कॉल्स की हैं लोगों को। लोग बड़े परेशान हैं। और दूसरी बात है, आपने मनी लॉन्ड्रिंग में आप इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर FIR है, तो आपको अरेस्ट हो सकता है। मेरे को कोलाबा पुलिस से कनेक्ट आपको करते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, वही आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस दे सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर पुलिस ने थ्रेट करना शुरू कर दिया। बोला कि एक नरेश गोयल है, ये आप उनको जानती हैं? मैंने कभी वीडियो कॉल, पहली ऑडियो कॉल थी, और फिर उसमें दिखाया मेरे को। मैंने कहा आई डोंट नो हु नरेश गोयल इज़। मैंने कभी आप जेट एयरवेज में, जेट एयरवेज में काम करता है, ना रहे ये सब ऐसी और फिर उसके बाद आप कीजिए, बड़ा ज़बरदस्त केस है नेशनल डिफेंस का, और आप उसमें सस्पेक्ट हैं, आपने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये किया वो किया। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा आपका जो नंबर भी है, आपने जो नंबर उन्होंने दिया है वो नंबर भी मेरा नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो फिर पुलिस ने फिर शुरू कर दिया सारा एक्सप्लेन करना कि अगर आपने किसी को भी लीक किया, आपकी लाइफ पे थ्रेट, आपके हस्बैंड की लाइफ, हम कौन है घर में? मैंने कहा मैं, और आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, आप अरेस्टेड, आपका अरेस्ट वारंट्स है। तो मैंने कहा नहीं, मैं फिर मेरे से सुप्रीम कोर्ट का लेटर लिखवाई कि मेरी रीज़न क्या है, मैं क्यों नहीं आ सकती। लेटर वही भेजते थे आपको? नहीं, वो लिखवाते थे लेटर, और उसमें सारा जो SSA के जो अकाउंट्स, तो और उस लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखो कि मैं क्योंकि रीज़न है। ओके, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन पर आपको आपका अपना अकाउंट्स जो है सारे पूरे 1-1 रुपए तक का वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो फ्रीज हो जाएगा। जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जो FDs हैं, ये है वो है, सारा बैंक अकाउंट्स, तो सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके, और उसके बाद और फिर एक और लेटर लिखवाई कि SSA, मेरे को नहीं पता था SSA की, मतलब हम आपका जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये इट टेक्स मैनी मंथ्स, और हम आपको बेल नहीं, हम आपको रिलीज़ करेंगे, क्योंकि बेल करते हैं तो फिर आपको फिर अंडर केयर ऑफ द पुलिस रहते हैं। हम आपको कम्प्लीटली, मैम हम आपको, और आप इतना अच्छा काम करें, ये करें वो करें, ये आप तो हेल्प कर रही हैं इंडिया में, ऐसे बहुत मतलब भ्रमित किया, इतना भ्रमित किया कि दिमाग एग्जैक्टली। और ऊपर जब बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड पे भी, तुम पे भी बाहर नहीं जाना है, तो उनकी लाइफ थ्रेट है, क्योंकि जब नरेश गोयल को पता चल जाता है कि किस किस को उन्होंने ट्रेस कर लिया है, तो उसके अपने बंदे भी, पर हमारे बंदे भी पेट्रोल कर रहे होंगे, पुलिस के बंदे भी। मैंने कहा हमको कैसे पता चलेगा, लोग क्या बोलेंगे? तो कहते नहीं, आपको बाहर जाना नहीं है, ये नहीं है। बहुत हाउस अरेस्ट ही रखा कुल मिला के, 15 दिन हाउस अरेस्ट रखा। तो फिर डॉक्टर साहब को भी डॉक्टर साहब आपको भी इस पूरे मामले में उन्होंने शामिल किया? मेरे को ये प्राइमरी सस्पेक्ट थी, तो जब पैसे की बात आती थी निकालने को, सिर्फ इनसे बात करते थे, पर मैं हमेशा घर में था, तो मेरा फ़ोन वो वॉच करते रहते थे, और जो भी ये अगर बाहर गई है तो मेरा फ़ोन ऑन है, तो अगर मैं इनसे या किसी से बात कर रहा हूँ उसको ट्रैक करते थे। और अगर हम बच्चों को कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त ये दूसरा फ़ोन ऑन कर देते थे कि हाँ आप कॉल कर सकते हो, मैम डोंट वरी, आप कॉल कर सकते हो आराम से। पर वो सब सुन रहे थे, और फिर पूछते थे आपने किसी को नहीं बताया, किसी को, क्योंकि अगर किसी को भी बता देंगे तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी और आप अरेस्ट हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी उन लोगों ने एक बड़ा सीन, पूरा सुप्रीम कोर्ट उसका जज बैठा हुआ था, और वाइट शर्ट पहन के आना ये और वो, और उनके कैसे बैंक जाती थी आप लोग पैसे निकालने, तो क्या वहां भी वॉच करते थे वो लोग? नहीं, वो मैं उसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ़ोन में हमारे बैंक का ऐप था, तो वो मैं लेके जाती थी, और ये वाला फ़ोन घर में होता था, और ये पूछते थे
अब निकल गई, अभी आपकी वाइफ चली गई हैं, कब आ गई हैं, एकदम कांस्टेंट वॉच करते थे। और मेरे को बताते थे कि उनको बोलना कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए है। वो मैनेजर ने भी एक बार बोला कि आप इतनी चैरिटी देते हैं। मैंने कहा हम चैरिटी देते हैं, पर हम इसीलिए तो इंडिया में आए हुए हैं हेल्प करने के लिए। तो पर 2-2 करोड़, आई मीन एक्चुअली पर क्योंकि बैंक मैनेजर हमारा इतना 11 साल से रिलेशनशिप है, तो उनको पता है कि हम अपना ट्रस्ट वगैरह में भी सब करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं स्कूलों में या सब जगह। तो उन्होंने कभी ना सोचा कि इन्हीं की मनी है, चलो देना चाहते हैं तो देते हैं। और उनके हस्बैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकती थी। और ऐसा भी हुआ कि मैनेजर उस वक्त ट्रेनिंग में गई हुई थी, जो जूनियर मैनेजर्स जो 2 थे, एक ने सस्पेक्ट किया ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरे वाले ने बोला ये चैरिटी के लिए। तो उनको कुछ लग रहा था, लग रहा था उस टाइम लग रहा था, पर लास्ट मिनट तक उन्होंने कोई और नहीं कुछ किया। उनको ये पता था कि आप चैरिटी करती हैं, शायद इसलिए उन्होंने आपको नहीं टोका। इसीलिए नहीं टोका बस, पर इतना बुद्धू, इतना इंसान को हिप्नोटाइज कर दिया, इतना थ्रेट दे दिया कि हमने किसी को लीक नहीं किया, किसी को हमारा समझ नहीं पाए। आपको कब लगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ? आप थाने भी गई, उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी की? हाँ, उधर जब मैं इसलिए बोलती हूँ कि भगवान की इतनी कृपा हुई कि मेरे को थाने भेजा गया, पर वो भी because I am, we are with the Vedanta for the last 20 years. We are, on Gita, Upanishads and all. तो मेरे को ये लगा कि ये भी भगवान का रूप था कि जिसने मेरे को भेजा वहां पे, क्योंकि हम तो आराम से बैठे थे। अब उन्होंने बोल दिया आप रिलीज हो गई हैं, आपकी मनी रिफंड हो जाएगी। हाँ, और सारा ड्रेन हो गया। 14 करोड़ और 85 लाख और पैसा नहीं था। तो तब उन्होंने कहा कि अब आप बैंक जाओ, थाने जाओ और वो कोर्ट रिलीज कर दे बस। और हम गए तो फिर उसके बाद उन्होंने डिसअपियर हो गए। थाने गई तो क्या हुआ? मैं जब थाने गई तो मैंने पहले दिखाया जो लाइन उन्होंने लिखवाई थी, 4 लाइनें, कि वो PMLA एक्ट 2002 का अकॉर्डिंग IRB से आपको रिलीज मिला होएगा। हाँ, तो आया होएगा उधर। उनको तो ये भी नहीं पता था कि कौन सा यहाँ पे थाने में जाऊंगी। मैंने कहा यहाँ से तो CR पार्क का ही थाना है, तो मैं वहीं पे गई। नहीं अभी चले जाओ, मैंने कहा हम स्कूल जाए। नहीं पहले अभी उधर चले जाओ। साइबर वालों ने बोला जो आपको वो कर रहे थे? बोला हाँ, नहीं अभी आप चले जाओ, और खाली आप जाओ, मेरे को बोला, इनको नहीं बोला, इनको फोन पे रखा हुआ था। मैं गई वहाँ पे जब, तो वहाँ पे पुलिस वाले उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रही है, क्या है। तो फिर उन्होंने बोला कि SHO को बुलाते हैं। तो SHO आई। तब तक वो जो DK गुप्ता जो हेड बना हुआ था उन तीनों पुलिसमैन का, वो जिसने बोला था मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर ये 50 लाख नहीं डालोगे, मैंने इतना आपके लिए रिलीज इतना किया है, और इस पॉइंट पे आके यू कैन बी इन ट्रबल। तो फिर अगले दिन जब मेरे को सुबह 8:30 बजे मैं गई उधर, तो जैसे ही SHO के साथ वो बंदा तो गायब हो गया, DK गुप्ता। ये जो दूसरा बंदा आया, इसको हमने कभी सुना नहीं था, और बड़ा उसकी कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, और इतनी उसने बदतमीजी की SHO के साथ कि मैं बता नहीं सकती। मैं सुन के मैंने कहा आप कौन हैं, आप बताइए तो सही आप कौन हैं, क्योंकि हमारी तो हमेशा बात DK गुप्ता या उनसे होती थी। और DK गुप्ता तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। मैंने कहा सुबह तक तो मेरी बात हुई है, नहीं उसका कत्ल हो गया, पता नहीं क्या। तो उस SHO ने बोला बंद करो मैम, इस फोन को बंद करो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तब नेचुरली फोन बंद किया, और उसके बाद उसी वक्त उनकी साइबर क्राइम की पुलिस वो सारी। मेरे को कॉल आया कि उनको देर क्यों लग रही है, आप उनको कुछ जल्दी करें और जाए वहां से, थाने से बुलाएं। हाँ, क्योंकि मेरे को सर्वेलेंस कर रहे थे। कहा अपनी बीवी को बोलो बंद करे और जाए जहाँ जाना है। जब आपको बोला है तो तब उनको पता चल गया कि कुछ हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बोला। तो तभी मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा सर और वो फाइल प्लीज, क्योंकि उस फाइल में सारा मैंने नोट लिखे हुए थे, प्लीज वो जल्दी से लेके आओ। तो फिर ये थाने में आए। तो टोटल कितना फ्रॉड हुआ? लगभग 14 करोड़ 85 लाख। तो अब फिलहाल क्या मांग है आपकी सरकार से, पुलिस से?
that we should get our money back, hard earned money of our lifetime. हमने ये सारी सेविंग की थी कि हम अपने ट्रस्ट में लोगों को, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में, स्कूलों में लैब्स बनवानी है, कमरे बनवाने हैं, और मैं उनको जैसे नर्सिंग में भेजना है, हम भेज रहे हैं सब अपने ट्रस्ट के थ्रू, सोलर पैनल्स, कमरे, लैब्स, और सब उन बच्चों का जाके मैं चेकअप करती हूँ। यूपी में जटारी में स्कूल, इधर RSS का सेवा धाम स्कूल में। और मेरे को ये भी जब मेरे को बताना पड़ा कि हम स्कूल तो वो कह रहे मैम आप इतना ये कर रही हैं, आपको तो हम पॉडकास्ट करेंगे, हम बताएंगे इंडिया को कि आप इधर से आके, और 11 साल से हम यही सेवा कर रहे हैं। मैंने 50 स्कूलों में जाके 200-300 बच्चों को हेल्थ एजुकेशन पे सब अवेयरनेस दी हुई है। तो बस जब से आए हैं 11 साल से यही कर रहे हैं। तो नहीं मैम आप तो इतना बढ़िया काम कर, हम तो आपके लिए आपका पॉडकास्ट करेंगे, हम इंडिया दे ब्रेन वॉश्ड यू सो बैडली दैट यू डोंट, कोई किसी के साथ ऐसा ना हो प्लीज, हम ये बोलते हैं, और हमारा पैसा, हमारा हार्ड अर्न मनी वापस आ जाए। सीधे तौर पर देखिए, ये ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति डॉक्टर्स थे जो अमेरिका से भारत आए और गरीब बच्चों और स्कूलों में लोगों का भला करना चाहते थे, लेकिन जितनी कमाई थी उन पूरे पैसे को साइबर अरेस्ट के द्वारा फिलहाल ठगों ने ठगा, और अब फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि साइबर अरेस्ट के इस पूरे वारदात को देखें तो किस तरह लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, और अपने आप में पूरा जो गाढ़ी कमाई होती है वो फिलहाल इस तरह के दंपत्तियों को शिकार बनाकर कहीं ना कहीं पूरा पैसा हड़प लेते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। जी, बात आपको बताती हूँ कि परसों जब रात को शाम को 4 बजे के बाद कनेक्ट नहीं हो रहा था, और मैंने उनको लिख रही थी, तो उन्होंने बोला, जब मेरे से बात हुई सुबह, हाँ नहीं वो कल साइबर अटैक हुआ था तो उसमें वी वर बिजी हो। और 1-2 बारी उन्होंने बीच में ये भी बोला, कल नहीं वो पहले, कि वो एक मिनिस्टर का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें हम बिजी हैं, और ये है वो है। It looked all very sincere, and और I respect army, I respect police, really I respect them। तो जब इतने तुम पीछे एम्बलम बना हुआ है, कोलाबा पुलिस, ये वो और सब कुछ इतना absolutely, and they were talking very decently and very, माता जी हम आपके बेटे हैं। मैंने कहा I got 3 more betas, I do not know। सर्वेंट आपको भी सोता था तो हमको वॉच कर रहे थे, बेडरूम में वॉच कर रहे हैं, तो बाद में म्यूट पे रख देते थे कि अगर आप उठो, वो अपने को म्यूट करते थे। आपको म्यूट नहीं, आप लोग म्यूट नहीं कर सकते। नहीं हम नहीं म्यूट कर सकते थे, वो अपने आप को म्यूट करते थे। वो विक्रांत म्यूट, तो एक मिस्टर विक्रांत, एक समाधान पवार, एक ये DK गुप्ता। तो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। देखना है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कब करती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ग्रेटर कैलाश में यह धोखाधड़ी का बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, AVP न्यूज, दिल्ली।